ये लोग धागे से लेके मशीन से लेके ब्लेड से लेके हर चीज इनका अपना है। सिर्फ बैठ के हम यहाँ काम करते हैं। जॉब्स वगैरह कुछ करते हैं तो वो मतलब फिक्सों का टाइम होता है, छुट्टी वगैरह का उनको कुछ नहीं होता, वो लोग बर्डन होते हैं। हमारे यहाँ है कि हम लोग फ्री है, बर्डन नहीं है कोई। यहाँ पे अच्छा है ना, आज बाहर जाना औरत को घर से इजाजत भी नहीं मिलता है। यहाँ पे हमको इस तरह नजदीक आके काम करके अपने लिए जाते हैं। Hey guys, you are watching Life Journals with Sarish। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और ये कहानी होगी चंद ख़वातीन की जो अपने घर से निकली हैं रोज़गार कमाने के लिए और बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रही हैं। आपने ये तो सुना होगा, देखा भी होगा कि ख़वातीन घर बैठे सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। मोहल्लों में छोटी दुकानों में भी वो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ख़वातीन मुख्तलिफ़ अजला से एक जगह जमा हुई है और यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के जितनी भी स्कूल्स हैं उन सब के यूनिफॉर्म यहाँ पे ख़वातीन बना रही है। ये मेरे लिए एक मुनफरिद और एक यूनिक कहानी थी और मैंने सोचा कि इन ख़वातीन से जाने कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती है, इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ होता है, यहाँ पे आके इनका तजर्बा कैसा होता है। तो आए इनकी कहानी इनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं। मैं हूँ गोजाल की, यहाँ बैठती हूँ पहले से। मैं गोजाल तो नहीं गई हूँ, कब से शादी हुआ है मैं यहाँ पे गिलगित में ही हूँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके और सिलाई कढ़ाई का काम कब से कर रही हैं? मैं तकरीबन 25 साल हुआ मैं ये काम कर रही हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा यूनिवर्सिटी में है, एक बेटी मैट्रिक में है, एक बेटा 9th क्लास में है। 25 साल से आप ये काम कर रही है और कैसा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, कैसी ज़िंदगी चल रही है, इस काम को एंजॉय कर रही है और कितना कमाती है? बस महीने में कभी 30 आता है, कभी 20 होता है, मुख्तलिफ होता है। घर तो चलता है, घर चलता है। और कोई कमाने वाला घर में नहीं? कोई पहले कमाने वाला कोई नहीं थे। अभी मेरा बेटा यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ है, अभी कुछ करे। मेरा शोहर का डेथ हुआ है, वो नहीं है। शोहर की डेथ के बाद ये यहाँ पे आई हैं और काम कर रही हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रही है। और ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि यहाँ पे आके 25 साल से यूनिफॉर्म बनाने का काम कर रही है और आज इनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और ये पुरुमीद है कि इनका बेटा बहुत कुछ कर पाएगा जो ये नहीं कर पाई। और ये अपने बच्चों के लिए यहाँ पे आई हैं, कुर्बानी देके ये काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम आलिया है और मैं यहीं सोनीकोट की हूँ। यहीं सोनीकोट की। यहाँ पे आने का आइडिया किसने दिया था कि यूनिफॉर्म बना ले? मतलब सिलाई कढ़ाई तो हमने सुना है, लेकिन यूनिफॉर्म बनाना, वो भी ख़वातीन का, एक फैक्ट्री में आके गिलगित शहर में, ये आइडिया कहाँ से आया था? आइडिया तो कहीं से नहीं मिला था। हमारे जो यहाँ के ओनर है उन्होंने लेडीज़ के लिए यहाँ पे रूम रखा हुआ था और हमें पता चला कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सीने के लिए औरतों की ज़रूरत है, तो हमें वो पता चल गया और हम लोग यहाँ पर आए। कितनी ख़वातीन काम कर रही हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे 12 हैं। 12 ख़वातीन काम कर रही हैं। जो ख़वातीन घर में बैठी हैं, हुनर तो आता है बट निकल के काम नहीं कर रही, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज दूंगी कि अगर ऐसा कोई मौका मिले तो हाथ से जाने ना दें, घर से बाहर निकले। माहौल भी चेंज होता है, बंदे को मतलब महीने में ख़र्च करने के लिए कोई पेमेंट वगैरह भी मिलती है। और मतलब आजकल का माहौल ऐसा है कि बंदा डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता है जब घर पे बैठता है। तो उनको चाहिए कि घर से बाहर निकले, कुछ नया करे, कुछ सीखे और साथ साथ कमाए भी। आप कहाँ से आई हैं और कब से ये काम कर रही है? मैं तकरीबन बहुत पहले से कर रही हूँ, शौक़ था मेरे सिलाई का। शौक़ था, काम कर रही हैं। मैं सोनीकोट की हूँ और मेरे भी 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे? तो उनके पढ़ाई के लिए हमारे लिए ज़रूरत होती है। अच्छा, उनकी पढ़ाई का ख़र्चा आप खुद कर रही हैं? बस मियाँ भी करते हैं लेकिन हम भी करने से होता है। कर रही हैं, यानी आप भी बिलीव करती हैं कि मियाँ बीवी दोनों गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं? यही होता है। यही होता है कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन क्यों पीछे रहे, ख़वातीन भी कमाएं, इकोनॉमिकली एम्पावर हो। आजकल ज़्यादातर मतलब लड़कों को घर में वो करते हैं ना कि ये आगे आए, दर्जा दे जाती है कि वो आगे आए और कुछ करे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमारी बेटियां भी कर सकती है। लेकिन
बेटियां लड़कों से आगे, आजकल के ज़माने में लड़कों से आगे लड़कियां निकली हुई है। लड़कियां निकली हुई है। इस फैक्ट्री की ज़िंदगी को अगर आप मैं कहूँ कि एक जुमले में बयान करें इस एक्सपीरियंस को, तो आप कैसे करेंगी? पहले हम ये यूनिफॉर्म नहीं बना सकते थे, सिंपल हम अपने ड्रेस स्टिच कर सकते थे, लेकिन इस तरह का यूनिफॉर्म हमने कभी नहीं बनाया था जिस तरह हमने इधर आके सीखा है और हमने बनाया है। कितने बजे आती हैं और कितने बजे छुट्टी करती है? हम सुबह 8 बजे आते हैं और 5 बजे छुट्टी करते हैं। काम भी करते हैं और 1 घंटे का ब्रेक होता है, उसमें हम अपना लंच वगैरह करते हैं। फिर कहीं पे बोर हो जाए तो मतलब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी ज़्यादा करते हैं। हम हंसी मजाक भी करते हैं। तो इंजॉय कर रही हैं काम को, खुश है इस काम से? जी मैं बहुत खुश हूँ और मैं इंजॉय भी कर रही हूँ। जी नाज़रीन, कहा जाता है कि काम वही अच्छा जो अपनी खुशी से और मर्ज़ी से किया जाए। किसी प्रेशर की वजह से ये यहाँ नहीं आई हैं या सिर्फ महज कमाने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि ये काम को इंजॉय भी कर रही हैं, कमा भी रही हैं और साथ साथ अपने घर वालों को इकोनॉमिकली सपोर्ट भी कर रही है। मेरा नाम आसिन नूरीन है। मैं एक एज सेल्स गर्ल यहाँ पे मैं काम करती हूँ। ये सलमान गारमेंट्स के बहुत बड़ा इदारा है जो गिलगित बल्तिस्तान के सारे स्कूलों में यूनिफॉर्म सप्लाई का काम करता है। यहाँ पे हमारी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने हुनर को उसमें प्रोकार में लाते हुए ना अपने लिए यूनिफॉर्म सिलाई करती है, अपने लिए रोज़गार का ज़रिया बना रही है। कुछ फिर बच्चियाँ ऐसी आती हैं जो फ्रेंड भी नहीं होती है, उनको यहाँ पे हुनर भी सिखाया जाता है, साथ साथ उनको उनका पेमेंट भी दिया जाता है।